नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 8 का पाठ 7 पढ़ेंगे, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इसमें हम 7.11 और 7.12 कवर करेंगे। इससे पहले वाले टॉपिक्स हैं, हम पहले वाले वीडियोज में कवर कर चुके हैं। इसके लिए आप पहले वाले वीडियोज देख सकते हैं, जो कि इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 7.11 है, उसमें क्या लिख रखा है, कागज का पुनः चक्रण। पुनः चक्रण होता है दोबारा से चक्र लगाना, जो दोबारा से चक्र में आना। देखिए जैसे ये हो गया, एक चक्कर लगा दिया, ये दोबारा चक्कर लगा दिया, ये हो गया पुनः चक्रण। तो कागज का पुनः चक्रण कैसे किया जाता है और इसकी क्या जरूरत पड़ती है। देखिए हमारे देश में वन बहुत काटे जाते हैं। हमारे देश में क्या, पृथ्वी पर वन बहुत काटे जा रहे हैं आजकल। तो उसके लिए हमें वनों से ही कागज बनते हैं और उसके लिए भी वनों को काटा जाता है। और कागज बनाने के लिए इतने वनों को काटा जाता है, तो क्यों न हम इन कागजों का पुनः चक्रण कर लें। मतलब दोबारा से, जैसे एक बार कागज यूज हो गया तो उसका दोबारा से यूज कर लें, ताकि वनों का उन्मूलन कम हो। तो इस डिटेल हम पढ़ते हैं। प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान वन उन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि जो वन काटते हैं हम, उनका एक और कारण है, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत से कारण पहले वाले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं हम। वे बताते हैं कि 1 टन कागज बनाने के लिए पूर्ण रूप से विकसित, मतलब बड़े बड़े वृक्ष 17 वृक्षों को काटा जाता है। 1 टन कागज बनाने के लिए 17 बड़े बड़े वृक्षों को काटा जाता है। पूर्ण रूपेण विकसित मतलब पूरी तरह से जो बड़े हो जाते हैं। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। जैसे कि अखबार है, हम अखबार को एक बार पढ़कर फिर नहीं पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं, दूसरे दिन हम दूसरा अखबार पढ़ते हैं, तो वो वेस्ट हो गया हमारे लिए। अब वो जो कागज है कितना वेस्ट हुआ। देखिए एक दिन में कितने अखबार छपते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उन अखबारों को रद्दी में बेच सकते हैं। फिर वो जो रद्दी वाले होते हैं वो इनको दोबारा से ऐसी जगह बेच देते हैं जहाँ पे इनका पुनः चक्रण किया जाता है। मतलब इनको साफ किया जाता है, दोबारा से कागज वाइट किया जाता है और फिर इस पर दोबारा से प्रिंटिंग की जाती है। तो वो हो गया कागज का पुनः चक्रण, मतलब दोबारा से उसी चक्र में आ गया है वो। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत कर, अगर हम 1 कागज बचाते हैं एक छात्र, तो हम 1 साल में बहुत से कागज बचा सकते हैं। और कागज बचाने का अर्थ हुआ हम वृक्षों को भी बचा सकते हैं, क्योंकि कागज बचा लिया तो वृक्षों के काटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग करना चाहिए तथा पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे, बल्कि कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं। कागज बनाने के लिए इसके द्वारा न केवल हम वृक्षों को बचाएंगे, वरना कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं। देखिए कागज बनाने के लिए वृक्षों की ही जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसके लिए जल की भी, पानी की भी जरूरत पड़ती है, और जो मशीनों की भी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम जल को भी बचाएंगे और ऊर्जा को भी बचा सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। और कागज बनाने के लिए बहुत से केमिकल्स भी डाले जाते हैं, उनमें भी कमी आएगी, क्योंकि कागज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती तो रसायनों की भी क्या जरूरत पड़ेगी। आप पढ़ते हैं, क्या उन्मूलन का कोई स्थायी हल है। ये वन उन्मूलन जो है, मतलब पेड़ काटने का कुछ ऐसा हल है, ऐसा सॉल्यूशन है कि पेड़ काटे ही ना जाए, तो इसका कोई भी हल नहीं है। लेकिन इसकी जगह हम दोबारा से वृक्ष लगा सकते हैं। उसका अर्थ होता है पुनर्वन रोपण। 7.12 पुनर्वन रोपण होता है, जैसे मान लो हमने पेड़ काटे हैं, उसकी जगह हम, जैसे मान लो एक पेड़ काटते हैं, बहुत बड़ा होता हो तो एक पेड़ काटते हैं, उसकी जगह हम कम से कम हमें 5 या 10 पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि वो छोटे छोटे होंगे और वो कई सालों में बड़े होंगे। तो एक पेड़ काटा तो उसकी जगह हमें कई पेड़ वापिस लगा देने चाहिए, उनको कहते हैं पुनर्वन रोपण। प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर पुनर्वन रोपण है, और कुछ इसका सुझाव, कोई भी इसका हल नहीं है कि वनोन्मूलन को हम खत्म कर दें या बिल्कुल ही वनों को काटना बंद कर दें, क्योंकि हम इस पे बहुत डिपेंड हो चुके हैं। इसका कोई भी हल नहीं है कि पूरी तरह से वनों को काटना बंद कर दिया जाए, क्योंकि हम वनों पर इतने ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं।
हमें वनों को काटने की कोई ना कोई कारण मिल ही जाता है। तो इसका एक ही हल है कि पुनर्वन रोपण, हमें दोबारा से वन लगाने चाहिए। पुनर्वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना होता है। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीशीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। जैसे कि मान लो हमने साल का एक वृक्ष काटा, तो पुनर्वन रोपण में साल के ही हम वृक्ष पुनर्वन रोपण में हम साल के वृक्ष ही उनकी जगह लगाएंगे हम। तो ये रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीशीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं, नहीं इसे ज़्यादा लगाने चाहिए। मैंने बताया था कि हम काटते तो बड़ा पेड़ है, लेकिन छोटे छोटे पेड़ लगाते हैं, पौधे छोटे छोटे लगाए जाते हैं, तो इससे उनकी पूर्ति नहीं होती है। हमें ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्रोपण हो सकता है। प्राकृतिक रूप से मतलब अपने आप भी ये उग जाते हैं, इनके बीज पेड़ों से इनके बीज नीचे गिरते हैं और ये अपने आप भी उग जाते हैं, अपने आप भी इनका पुनर्वन रोपण हो जाता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को अबाधित छोड़ दिया जाए, मतलब जहाँ पर पेड़ों को काटा है उस क्षेत्र को अगर ऐसे ही खाली छोड़ दिया जाए तो ये अपने आप ही दोबारा से उग आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बीज पड़े होते हैं वो अपने आप ही उग जाते हैं दोबारा से। प्राकृतिक पुनर्वन रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है, इसमें मनुष्य को कुछ भी नहीं करना पड़ता, अपने आप ही ये पुनर्वन रोपण प्राकृतिक रूप से हो जाता है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम है। इसमें क्या है भारत वन संरक्षण अधिनियम? इस अधिनियम का उद्देश्य है कि प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना, मतलब जो वन है, जो अपने आप प्राकृतिक रूप से अपने आप पेड़ उगे हैं, उनका बचाव करना, उनकी देखभाल करना और साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना जिससे वन में और उनके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ये भारत वन संरक्षण अधिनियम ये इसका कार्य है। ये वनों की देखभाल करते हैं और वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके आसपास उनको उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। कुछ समय विश्राम करने के बाद माधव जी ने बच्चों को वापस चलने के लिए कहा, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं था, क्योंकि वहाँ पर बहुत तरह के सूर्यास्त के पश्चात जंगली जानवर है वो बाहर आ सकते हैं वनों से। इधर जो बच्चे हैं उनकी आवाज़ सुन के वो बाहर आ सकते हैं। तो वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने इस उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का धन्यवाद किया, आभार व्यक्त किया। अभी पहेली क्या पूछती है, क्या होगा जब हमारे पास लकड़ी नहीं बचेगी? क्या लकड़ी का कोई विकल्प उपलब्ध है? मैं जानती हूँ कि कागज़ एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। मुझे आशा है कि यदि कागज़ का कोई और विकल्प उपलब्ध हो। तो ये कहती कि क्या जब लकड़ी नहीं बचेगी तो क्या होगा? हम लकड़ी का बहुत यूज़ करते हैं, हमारे लिए बहुत ही कठिनाई हो जाएगी और इसका कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि वनों से ही कागज़ बनाए जाते हैं, वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है। तो इसलिए हम इसलिए सिर्फ एक सोल्यूशन है, हमें पुनर्वन रोपण करना चाहिए। यहाँ तक का वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसका जवाब देंगे। पुनर्चक्रण, कागज़ का पुनर्चक्रण क्या होता है? प्रश्न नंबर 1 है ये। दूसरा, पुनर्वन रोपण क्या होता है? ये प्रश्न नंबर 2 है। इनके आप जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर इनके आंसर आपको नहीं आते हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे, आपको इनके जवाब अच्छे से मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।